हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। ये एक्सरसाइज पुराने एनसीईआरटी में 6.5 है, ठीक है, और नई बुक में 6.3 क्योंकि जो पहले 6.3 और 6.4 एक्सरसाइज होती थी वो डिलीट हो गई है, तो 6.5 को शिफ्ट करके 6.3 में कर दिया ट्रांसफर। अब इसमें मेनली जो यूज़ करना है मेन मेथड अपना वो है डबल डेरिवेटिव रूल, ठीक है। इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट या डबल डेरिवेटिव रूल। क्या करना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पहले सिंगल डेरिवेट निकालो, फिर फाइंड डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेट निकालो। पहले सिंगल डेरिवेट निकालो, फिर डबल डेरिवेट निकालो, फिर टेक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो और फाइंड एक्स। तुमने सिंगल डेरिवेट निकाला, इसको इक्वल जीरो लेके एक्स निकाल दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। फिर जो है हमारे एक्स का, मान लो ए बी आ गया, तो उस ए बी को वैल्यू पुट करो इन डबल डेरिवेटिव, फिर एक्स को पुट करो डबल डेरिवेटिव में। अगर वो डबल डेरिवेटिव में आंसर जीरो से ग्रेटर आ रहा है वैल्यू पुट करने के बाद, पॉजिटिव आंसर है तो होगा लोकल मिनिमा, और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हो जाता है लोकल मैक्सिमा। और फिर पुट एक्स इन एफ एक्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू एफ एक्स में पुट कर दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री। वैसे तो इसको करने का एक और मेथड, दो मेथड है क्वेश्चन को करने के, ठीक है, लेकिन मैं एक ही पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ, वो है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों अपना फालतू में टाइम वेस्ट करना है कि दो दो तीन तीन मेथड सीखो, आप एक ही मेथड को पहले अच्छे से सीखो। अगर वो मेथड आपको अच्छे से आ जाए, दिमाग पे छप जाए, फिर आप बाकी मेथड ट्राई करो, वरना सबसे इजी मेथड अपना यही है। सबसे पहले क्या करना है आपको बताया था मैंने अभी, डेरिवेट निकालो। तो इसका डेरिवेट हो जाएगा, पहले पावर नीचे 2x माइनस वन और ऊपर हो जाएगा 2 माइनस वन, फिर 2x माइनस वन का अलग से डेरिवेट कर देंगे, थ्री का जीरो। अभी हमने क्या करा, अभी लगा रहा है चैन रूल, पहले पावर नीचे फिर बेस का अलग से करा। थोड़ा सिंगल डेरिवेट अपना आ जाएगा, ये 2x माइनस वन, 2 माइनस वन तो 1 ही बन जाएगा, और ये 2 का डेरिवेट 2x का डेरिवेट 2 और 1 का 0 ये आ गया, तो अपना एफ डैश एक्स बन गया 4 2 माइनस वन, 2 मल्टीप्लाई 2 4 कर दिया। अब इसका डबल डेरिवेट कर दो, 4 तो 4 चिप ऐसे रहेगा, 4 चिपका हुआ है वेरिएबल के साथ, 4 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो 4 का कुछ नहीं हुआ, 2x माइनस वन का कर देंगे। अब 2x माइनस वन, तो 2x का अपना हो जाएगा 2 और 1 का 0, तो अपना ये आ गया, तो अपना ये आ गया डबल डेरिवेटिव 8। 8 है मतलब ये 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है तो अपना ये हो गया लोकल मिनिमा, मतलब हमारी इससे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल ले लो 0, जो हमारा आ गया था 4 2x माइनस वन, 4 2x माइनस वन इक्वल 0, 4 तो इधर चला जाएगा 0.4 0, फिर 1 उधर ले गए 0 प्लस 1 और x आ गया 1/2, फिर x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको पुट कर दो आप मेन फंक्शन में, पुट x इन एफ एक्स। एफ एक्स क्या था हमारा, 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री, तो इसमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 1/2, तो 2 x की वैल्यू 1/2 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री, 2 से 2 गया तो बचा 1 माइनस वन, 1 माइनस वन 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस थ्री, तुम्हारा आंसर 3 आ गया, तुम्हारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई 3। हमें किसी का पता मिनिमम, तो क्योंकि यहाँ पे लोकल मिनिमम है तो इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई 3। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, सेम इसी पैटर्न से करेंगे वो भी हम। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। पहले डबल डेरिवेटिव निकाल दो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो सिंगल डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 18x, एक्स स्क्वायर का 2x 18x प्लस 12x का 2, 2 का 0 गायब, डबल डेरिवेटिव तो हो जाएगा सीधा 18, 18x का 18 आ गया, 12 का 0 तो 18 आया, 18 0 से ग्रेटर है तो अपने लोकल मिनिमा हो गया, तो लोग कंफर्म हो गया इससे मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो लोकल मिनिमा। अब एफ डैश एक्स को इक्वल 0 ले लो, मतलब 18x प्लस 12 इक्वल 0, 12 इधर गया माइनस में और 18 के डिवाइड में, तो माइनस 12/18, तो कट के आ जाएगा माइनस का 2/3, एक्स आ गया 2/-2/3, इसको आप पुट कर देंगे हम मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन क्या है हमारा, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2,
इसमें क्या करो, x की जगह वैल्यू पुट कर दो -2/3। 9, 2 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस का 4 ही आएगा, चाहे प्लस का निकालो स्क्वायर चाहे माइनस का स्क्वायर निकालो, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इसको काट दिया यहाँ से, 4 आ गया, ये भी 9 से 9 कट गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस -8 प्लस 2, तुम्हारे आ गया 4 + 2 6, 6 -8 -2, जितना -2 आ गया तुम्हारी ये मिनिमम वैल्यू आ गई -2। तो हम बस इसमें यहाँ लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल -2। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है अपना f(x) इक्वल -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। डेरिवेट कर देंगे, पहले तो सिंगल डेरिवेट। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं भाई, अभी आपने स्टेप बताए थे, क्या बताया था कि x के लिए पुट करो डबल डेरिवेटिव में, उससे देखो क्या आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। अब हम फोर्थ वाला स्टेप अभी नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्ट वैल्यू ये 18 खुद ही आ गई, मतलब हमें खुद कंफर्म हो गया कि प्लस की वैल्यू है, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ी नहीं डबल डेरिवेटिव में। बाकी अभी आगे आप समझ जाओगे कि डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके हमें क्या मिलेगा। उसको डेरिवेट करते हैं, तो पावर नीचे 2 x - 1 ऊपर 2 - 1, 10 का 0 गायब, तो आ गया -2। अच्छा, x - 1 का अलग से भी कर देंगे डेरिवेट, तो आ गया x - 1 2 - 1 1, और x का 1 का 0 गायब, ये आ गया। तो मेनली हमारा आ गया सिंगल डेरिवेट -2 x - 1। अब इसका डबल डेरिवेट कर दो, -2 ऐसे रहेगा, x का 1 का 0, तो 1 आ गया, तो अपना ये आ गया माइनस का 2 डबल डेरिवेट। -2 वाला तो हमें खुद ही कंफर्म हो रहा है पहले से पहले कि नेगेटिव आंसर आने वाला है डबल डेरिवेट। यहाँ पे x है नहीं, मतलब x के लिए पुट करने की जगह नहीं है, तो -2 डायरेक्ट आ रहा है, तो अपना ये बन जाता है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब क्या करो, बस f'(x) इक्वल ले लो 0। f'(x) कितना है -2 x - 1 इक्वल 0, -2 उधर जाएगा गैप, तो बचा x - 1 इक्वल 0, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 1 आ गई, इसको पुट कर देंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन हमारा ये रहा, तो f(x) इक्वल -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, इसमें पुट कर देंगे हम कितनी थी अपनी वैल्यू x की, 1 आई थी x के लिए, पुट कर दो, वन माइनस 0 प्लस 10, तो ये 10 आ गया, और अपना ये क्या था लोकल मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी, तो हम यहाँ लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल 10। लास्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो करते हैं। फंक्शन दे रखा है gx, अब यहाँ चाहे fx दे या gx दे hx दे सब चलेगा, इससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो फंक्शन का नाम दे दिया, नाम तो कुछ भी हो सकता है। सिंगल डेरिवेट 3x² और 1 का 0, डबल डेरिवेट 6x, ये आ गया। अब इसमें आपको समझ आएगा कि ये डबल डेरिवेट में क्या कौन सी पुट करनी थी। अब सबसे पहले g'(x) इक्वल ले लो 0, डबल डेरिवेट के बाद फर्स्ट डेरिवेट इक्वल 0 लेते हैं, तो हो गया 3x² इक्वल 0, इसमें x की वैल्यू होगी 0, इसको पुट कर दो, पुट x इन डबल डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट 0, 0 आ गया। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, चाहे वैल्यू पुट करो चाहे वैल्यू ना पुट करो, 0 आ रहा है, तो उसका मतलब है कि इसमें ना मैक्सिमम आंसर ना मिनिमम आंसर, तो सीधे लिख दो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। इसके साथ क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में से हमें बोला हुआ है कि हमें वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, बस इस बार हमें क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न में दे रखे हैं, तो हमें अलग पैटर्न समझना पड़ेगा। क्वेश्चन हो गया f(x) इक्वल मॉडुलस x + 2 - 1। अब मॉडुलस है तो इसके 2 केस बनते हैं, ठीक है। हम इसमें लगेंगे ट्रिक, सीधा क्या ट्रिक लगेगी, देखो मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस हमें ये पता है मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, 0 से ग्रेटर इक्वल आता है, चाहे उसमें कुछ वैल्यू पुट करो।
अगर अपना मॉडुलस में +3 है तो आंसर +3 आएगा, और अगर -3 है तब भी हमारा आंसर +3 आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारे हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी होती है। अब -1 चाहिए तो दोनों साइड -1 लगा दो, 0 -1, तो ये तो हमारा बन गया fx, ये बन गया -1, 0 -1 -1, तुम्हारी कंडीशन आ गई -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर। इसका मतलब क्या आ गया हमारा, कि मतलब जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारी -1 से ग्रेटर रहेगी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू उसकी -1 है, बाकी सारी वैल्यू -1 से बढ़ी आती रहेगी, तो अपनी मिनिमम वैल्यू आ गई -1, तो सिर्फ बस लास्ट में लिख दो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इक्वल -1। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अच्छा, ये मैंने दूसरे पार्ट से करा है, डबल डेरिवेटिव वाले मेथड से नहीं करा। क्यों? क्योंकि इसमें मॉडुलस दे रखा है। ठीक है, मॉडुलस के अलग फंक्शन होते हैं इसमें, वैसे भी अपना सिंपल ट्रिक है, बस जो मॉडुलस है कंडीशन गिवन है उसको देखो 0 से ग्रेटर है नहीं है, और फिर क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो क्वेश्चन में। अगर आप डबल डेरिवेटिव वाला मेथड लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो केस लेने पड़ेंगे, प्लस का x+2 और दूसरा माइनस का x+2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने सीधा इस वाले मेथड से कर दिया। सेकंड पार्ट में हम ऐसे कर देंगे। मैं आपको पहले बोला था कि इनके क्वेश्चन करने के दो मेथड है, तो इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव वाला मेथड यूज़ करा है, इसमें दूसरा वाला मेथड यूज़ करा है, जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, ताकि आपको याद रहे मॉडुलस वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब भी मॉडुलस गिवन है तो पहले तो मॉडुलस की कंडीशन x+1 0 से ग्रेटर इक्वल आएगा, फिक्स है। अब जब माइनस, अगर माइनस लगा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 0 से ग्रेटर है तो -5 ऑपोजिट साइन बन जाता है, तो माइनस लगाने पे ऑपोजिट बन जाएगा। फिर +3 लगाना तो दोनों साइड +3 कर दो, तो अपना मेन फंक्शन बन गया gx, तो इसको हम लिखते हैं gx इज लेस देन इक्वल 3। मतलब gx है वो 3 से छोटा है। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है, सबसे बड़ी वैल्यू 3 होने वाली है, सबसे बड़ी वैल्यू 3 होने वाली है, बाकी सारी वैल्यू इससे छोटी होने वाली है। तो हमारा ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू इक्वल 3। अच्छा, इसमें मिनिमम वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, कितना पीछे जाएगा, 3 से कितना जाएगा पीछे, 2 1 0 -1 पता नहीं, तो ये हमें चीज़ लिखनी पड़ेगी, नो मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में भी हमें लिखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू -1 आ गई, सो मिनिमम वैल्यू और नो मैक्सिमम वैल्यू। कैसे होता है नो मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि हमें साफ साफ पता चला कि -1 से ग्रेटर है, कितना बड़ा -1 से ये नहीं पता, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसलिए नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू ऐसे लिख देते हैं हम। थर्ड पार्ट में इस बार आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन hx इक्वल sin 2x + 5। अब इसकी तो अपनी कंडीशन क्या होती है, साइन की ना जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है 1, और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है अपनी -1। मतलब जो साइन फंक्शन होता है ना हमारा, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, हमेशा फिक्स है। साइन का फंक्शन हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। इसकी कंडीशन होती है कि सबसे बड़ी वैल्यू साइन की 1 होगी, सबसे छोटी वैल्यू -1 होगी। अब हमें +5 चाहिए, तो दोनों साइड +5 कर दो, -1 + 5 sin 2x + 5 1 + 5, तो 6 बन जाएगा। ये अपना क्या फंक्शन hx, अपना फंक्शन आ गया hx, ये -1 + 5 ये 4 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ गया 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, fx इक्वल मॉडुलस sin 4x + 3। अब जो मैं क्वेश्चन दे रखा है ये मॉडुलस के अंदर दे रखा है पहले से। सबसे पहले तो साइन की कंडीशन लगाओ आप कि भाई sin 4x जो अपना -1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, ये कंडीशन साइन की आ गई। नेक्स्ट +3 कर दो दोनों साइड, -1 + 3 sin 4x + 3 और ग्रेटर इक्वल 1 + 3, तो ये तो अपना आ गया 2, ये सेम रहेगा sin 4x + 3, ये बन जाएगा 4।
अब लगा दो मॉडुलस, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडुलस में अपने यहाँ मॉडुलस लगा देंगे, तो इधर भी मॉडुलस लगा दो, इधर भी मॉडुलस लगा दो। तो ये आ गया 2 का मॉडुलस। अच्छा, +2 का मॉडुलस प्लस में आंसर है, तो ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये अपना क्या आ गया एफ एक्स। इतना फंक्शन बन गया क्वेश्चन, मतलब एफ एक्स आ गया, ये 2 और 4 आ जाएंगे। तो ये आ गया 2 लेस देन इक्वल एफ एक्स लेस देन इक्वल 4। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 2, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4। अब लास्ट पार्ट को करते हैं इसका, फिफ्थ, एच एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। साथ में भी कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब हमें बता रखा है x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में। अच्छा, हमने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है, हर बार लगा रहे थे पर यहाँ नहीं लगाया हमने इक्वल का साइन। क्यों? क्योंकि हमें ये ओपन इंटरवल्स गिवन है। ये याद है 11th में आए थे ओपन इंटरवल्स क्लोज इंटरवल, तो ये वही कंडीशन बन रही है यहाँ पे कि -1 और 1। अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, -1 हमने लगा दी कि x की वैल्यू बता रहे कि -1 से 1 के बीच में। अब +1 चाहिए, तो दोनों साइड +1 कर दो, -1 + 1 x + 1 1 + 1। तो अपना ये आ गया 0 hx और 2। ये अपना फिफ्थ पार्ट का आ गया 0 लेस देन hx लेस देन 2। अब हमें इसमें क्या करना है ये और बताना है मुझे आपको। अब सबको लगता है कि भाई फंक्शन 0 से ग्रेटर है 2 से स्मॉलर है, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई। लेकिन इसका आंसर क्या है? नीदर मिनिमम वैल्यू नॉर मैक्सिमम वैल्यू। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आया था। अगर इक्वल का साइन होता है तो कंफर्म है भाई इससे सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। बट यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो हमें नहीं पता कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो यहाँ लिख देना बिकॉज साइन डज नॉट कंटेन इक्वल। इसके रीजन हो गया। बाकी आप इतना भी लिख दोगे इधर मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, तो टीचर समझ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमें एक तो प्रूफ करना लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, साथ में हमें इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। डेरिवेट करते हैं, तो एफ डैश एक्स 2x, डबल डेरिवेट कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इक्वल 0, मतलब 2x इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 0.20। x अपना 0 आ गया। अब क्या करना होता है, पुट करो इसको डबल डेरिवेटिव में, पुट x इन डबल डेरिवेटिव, तो ये अपना 2। यहाँ पे x है ही नहीं वैल्यू पुट करने के लिए, तो अपने सीधा 2 बचा, और ये 2 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब ये अपना क्या है, लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमा होता है। और पुट कर दो, पुट x इन मेन फंक्शन, तो अपने हो जाएगा 0² fx इक्वल 0² इक्वल 0। तो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई 0। कैसे होता है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि लोकल मिनिमम आया था अपने। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है gx इक्वल x³ + 3x, gx इक्वल x³ + 3x। डेरिवेट कर दो, फर्स्ट डेरिवेट 3x² + 3, फिर डबल डेरिवेट कर दो। अच्छा फिर माइनस है, माइनस, फिर डबल डेरिवेट, तो इसको हो जाएगा 6x और 3 का 0 का है। अब टेक फर्स्ट डेरिवेट इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 3x² - 3 इक्वल 0, तो x² आ गया 3/3 1, तो मेरा x² आ गया 1, तो हमारा x हो जाएगा √1।
और रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक +1 और एक -1। अब आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है डबल डेरिवेटिव में। पुट एक्स इन डबल डेरिवेटिव, तो एक 1 पुट करा, तो 1 पुट करके अपना आ गया 6, तो 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर है मतलब अपने क्या हो जाएगा, ये लोकल मिनिमा। ऐसे पुट कर दो -1, एक्स की जितनी वैल्यूज है सारी पुट करो डबल डेरिवेटिव में, तो अपने आ गया -6। -6 0 से छोटा है, तो अपने क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव आता है अपना होता है मिनिमा, नेगेटिव आता है मैक्सिमा। अब आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन वैल्यू पुट करके क्या होता है, अपनी मेन एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है अपनी। अपना फंक्शन था x³ - 3x। अब आपको एक तो वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये आ गया 1 - 3 - 2, और फिर पुट कर दो -1। दो वैल्यू सही थी, -1³ -3 -1, तो जाएगा -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आ गया। 1 से हमारी वैल्यू आनी थी मिनिमा और -1 से मैक्सिमा, तो अपनी ये आ गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल -2 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल +2। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है hx इक्वल sin x प्लस cos x, और हमें डोमेन भी गिवन है। हमें बोला हुआ है कि जो x है अपना 0 से लेकर π/2 है। 0 से लेकर π/2 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अपनी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, मतलब इसमें तो हम आ रहा कोई इतनी दिक्कत नहीं, फर्स्ट पॉजिटिव सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। sin x का आ जाएगा cos x, और cos x का -sin x। साथ का डबल डेरिवेटिव भी कर दो, तो जाएगा cos x का -sin x और sin माइनस cos x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो इक्वल 0, cos x माइनस sin x इक्वल 0। sin x उधर गया, माइनस से प्लस में फिर डिवाइड में चला गया, तो बचा sin x अपॉन cos x। sin अपॉन cos अपना होता है tan, तो 1 इक्वल tan x आ गया। अब tan की टेबल में tan की उसमें देखें एंगल में, तो 45 पे 1 होता है, तो ये tan 45 हो जाएगा, मतलब tan π/4। तुम्हारा x आ गया, x इक्वल π/4। tan से tan कटा, x की वैल्यू होगी π/4। अब आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू होगी, आपको उसको पुट करना है डबल डेरिवेटिव में। पुट x इन डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में क्यों पुट करते हैं, ताकि हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पता चल जाए। तो -sin π/4 माइनस cos π/4। π/4 मतलब 45, तो sin 45 होता है 1/√2। साइन माइनस को तो माइनस लगा देंगे, ऐसी -1/√2। तो ये अपना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2√2, 2/√2, और साइन माइनस के आ जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव अपना नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब अपना ये लोकल मैक्सिमा है, मतलब इससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है, बस पुट करनी है एक्स की वैल्यू इन मेन फंक्शन। पुट एक्स इन hx, तो sin π/4 जो हमारा क्वेश्चन था उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं cos π/4। ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों का प्लस आएगा 2/√2। रैशनलाइज हो कर दो लास्ट स्टेप, तो जाएगा 2/√2 अपॉन 2। 2 से 2 गया तो √2 हमारा आंसर आ गया। तुम्हारा मेन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल √2। थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट का खेल चलेगा। अब इसमें क्या था, इसमें क्या बोला था 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का सीन था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव के हिसाब से हमने सीधा प्लस करके खत्म कर दिया क्वेश्चन। अब आएगी असली कहानी इस क्वेश्चन में। sin x माइनस cos x हमारा फंक्शन है, फिर बोला हुआ है 0 से x से 2π, ये हमें बोल दिया।
कि जो डोमेन है ये है। पहले डेरिवेटिव निकाल दो, उसके बाद कुछ देखेंगे। तो ये आ गया कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस का आएगा माइनस साइन एक्स, और बाहर पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर डबल डेरिवेट कर दो तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस का आ गया, ये डबल डेरिवेट आ गया। अब आपको करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेना है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल जीरो, कॉस उधर गया माइनस में तो माइनस साइन एक्स, और फिर अपना कॉस गया डिवाइड में तो ये वन बचा, साइन एक्स अपन कॉस एक्स तो ये आ जाएगा माइनस का टेन एक्स, साइन अपन कॉस टेन होता है, ये आ गया। मैं इसको इधर फेंक दो तो ये आ गया टेन एक्स इक्वल माइनस वन। अब ये माइनस वन आ रहा है, अब चलेगा क्वाड्रेंट का खेल। अब देखो 0 से 2 पाई बोली है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई अपॉन 2 और 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव। ये होता है अपना, ये 11th में आ जाता है रूल्स, ठीक है। अब ये माइनस है, मतलब 10 की वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब -1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट गया थर्ड क्वाड्रेंट के, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस किया होता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट गए, तो हमारा आंसर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट से हमें निकालना होता है तो कैसे निकलता है, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस ये कर देते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट से हमें आंसर निकालना है तो ये होता है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा कर देते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, पहले तो ये आ जाएगा अपना, इधर लिख देगा 10x माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपना जाएगा 10 पाई बाय 4। अब माइनस को हमें अंदर ले जाना है, एंगल नेगेटिव नहीं चलेगा तो हम इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, एक हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 4, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो 10x इक्वल एलसीएम कर देंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4, तुम्हारा x आ गया 3 पाई अपॉन 4। सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये x आ गया। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में करो 2 पाई माइनस, ये था हमारा 10x इक्वल माइनस 10 पाई बाय 4, 10x इक्वल 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ये कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। 10x इक्वल 10, ये हो जाएगा एलसीएम कर देंगे 2 4 8, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4, 10 से 10 के तो x की वैल्यू आ गई 7 पाई बाय 4, तुम्हारी x की दो वैल्यूज आ गई। पुट x इन डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हमारा गिवन था, जो हमारा आया था माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आप पुट कर दो वैल्यू जो पहले आई 3 पाई बाय 4, दो वैल्यू सही दी तो पहले हमने वैल्यू पुट करी 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 से हम सॉल्व करना है क्वेश्चन, बट 3 पाई बाय 4 मतलब ये रेडियन में है हमारा एंगल, तो आप पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे क्योंकि सॉल्व करना इजी रहता है, आप सबको समझ भी आ जाएगा। तो पाई की 180 पुट कर दी अपॉन 4 प्लस कॉस पाई की 180 पुट कर दी अपॉन 4, ये कट के आ गया 45, ये कट के आ गया 45, मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन 15 1 12 135 प्लस कॉस 15 1 12 135। तो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी 180 माइनस की साइन, इसको हम कर देंगे 180 माइनस 45 प्लस कॉस 180 माइनस 45, 180 में नो चेंज तो साइन 45 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट 180 माइनस बोला, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई मतलब 180 तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन कोसेक प्लस के होते हैं, मतलब हमें जो बाहर साइन इसको चेंज नहीं करना होता, जो अगर माइनस में माइनस ही रहेगा। अब इसकी बारी कॉस 180 में नो चेंज तो कॉस 45 आ जाएगा, 180 माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं प्लस के, ये अपना कॉस है तो साइन चेंज करके प्लस का माइनस बना देंगे। वैल्यूज पुट कर दो, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो ये अपना आ गया माइनस का 2/√2, तो अपना ये आ गया लोकल मैक्सिमा। ये हमारा 3 पाई बाय 4 से लोकल मैक्सिमा है। अब इसी फंक्शन में हमें 7 पाई बाय 4 पुट करना है,
माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो पहले। ये कटा 45, ये कटा 45, तो ये अपना आ जाएगा माइनस साइन 315 प्लस कॉस 315, ये अपना आ गया। अब हमें ये सॉल्व करना है, क्या हम सॉल्व करेंगे 360 माइनस से, साइन 360 माइनस 45, ये सब हम 11th में सीख चुके हैं, तो सारा 11th का बेसिक ही काम आ रहा है, वो आ गए। 360 नो चेंज, तो माइनस साइन 45 आ गया। अब 360 माइनस बोला हुआ है, 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 2 पाई होता है, 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ कॉस और सेक होते हैं प्लस के, तो मतलब यहाँ हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये आ गया। अब इसकी बारी, ये हो जाएगा 360 नो चेंज, तो कॉस 45 आ जाएगा। 360 माइनस मतलब अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब जो कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो कॉस अपना प्लस के आएगा, प्लस का ही आ गया अपना ये। अब आप वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा अपना 2/√2, और ये 0 से ग्रेटर है, तो ये लोकल मिनिमा आ गया, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये डबल डेरिवेटिव में पुट कर दी, अपना सब हो गया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा आ गया। अब हमें क्या करना है, पुट x इन मेन फंक्शन f(x). हमारा f(x) क्या था, f(x) था हमारा sin x माइनस cos x। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, सबसे पहले 3π/4। अब ये वाली वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट करूंगा, डायरेक्ट से क्या मतलब है कि अब ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बस पर 3π/4 अपने कितना आया था पीछे 135, तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे, तो यहाँ 135 आ गया, ये भी कॉस 135। अब ये था अपना क्या 180 माइनस वाला लॉजिक, 180 माइनस मतलब सेम साइन 45 आ जाएगा, और साइन चेंज नहीं करना क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का रूल था इसमें, तो अपने इसकी वैल्यू सीधा आ जाएगी 1/√2, पीछे हमने निकाली थी, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 आएगी, बट सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बाहर माइनस, तो साइन चेंज करके प्लस बना दो, तो अपने आ गया 2/√2। रेशनलाइज और कर दो, तो ये आ गया 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो अपनी वैल्यू आ गई √2। अब नेक्स्ट क्या करो, आप पुट कर दो वैल्यू 7π/4 इसी फंक्शन में, तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, तो ये कितना आ जाएगा अपना 7π/4 अभी हमने निकाला था 315 पुट करते हैं दोनों में, तो साइन 315 माइनस कॉस 315 वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमने क्या देखा, फिर से देखो, ये 360 माइनस का रूल था इसमें, तो मतलब सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक प्लस के होने वाले हैं, तो साइन जो ये वाला साइन है इसमें साइन चेंज कर देंगे, मतलब ये अपना आ जाएगा माइनस का 1/√2, उसमें साइन चेंज नहीं होता, माइनस का 1/√2 आ जाएगा। ये जैसे सेमली 1/√2 आ गई, बस साइन चेंज का देखना, जैसे माइनस का प्लस हुआ था ना, प्लस का माइनस बन गया, तो इनका आ जाएगा अपना माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2/√2 आ गया। रेशनलाइज और कर दो इसको, तो अपना ये आ जाएगा -2√2 अपॉन 2, ये कट गया, तो माइनस का √2 आ गया, तो मेरी वैल्यूज आ गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल प्लस का √2, जो पीछे निकला अपना पॉजिटिव वाला, ये अपना आया था प्लस का √2, ये मैक्सिमम हो गया। और कैसे होता मैक्सिमम है, देखो हमने पहले यहाँ पुट करता माइनस का, तो लोकल मैक्सिमा से पॉजिटिव, लोकल मैक्सिमा से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और लोकल मिनिमा से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और कितनी थी माइनस का √2, तो ये भी अपना कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। f(x) इक्वल x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, डेरिवेट कर दो, तो हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, डबल डेरिवेट कर दो 6x माइनस 12, ये आ गया। अब f'(x) इक्वल 0 लेना है, तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो ताकि इक्वेशन छोटे हो जाए, तो डिवाइड इक्वेशन बाय 3, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0।
अब हमें इसमें करना है मिरर टर्म स्प्लिट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल 0। दोनों में एक्स कॉमन था, एक्स कॉमन ले तो एक्स माइनस 3 आ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन ले तो 1 बाहर, और यहाँ माइनस तो एक्स माइनस 3 ये भी आ गया। अब एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई 3 और 1। अब आपको उसको पुट करना है डबल डेरिवेटिव में। पुट एक्स इन डबल डेरिवेटिव, तो 6 पहले 1 पुट कर देते हैं, पहले 3 पुट कर दिया ऐसे, तो हो जाएगा 18 माइनस 6, 18 माइनस 12 प्लस का 6 और 0 से ग्रेटर है, तो ये अपना आ गया लोकल मिनिमा, पॉजिटिव वाला मिनिमा बनता है। मतलब कि जब 3 पुट करेंगे मेन फंक्शन में तो इससे मिनिमम वैल्यू आएगी। 1 पुट कर दो, 6 माइनस 12 माइनस 6 आ गया, 0 से छोटा है, तो ये अपना आ गया लोकल मैक्सिमा। लास्ट स्टेप बस आप पुट कर दो एक्स की वैल्यू इन मेन फंक्शन। पुट एक्स इन एफ एक्स था हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, पहले 3 पुट कर देते हैं। 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस 15, तो ये हो गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू ये 54, ऐसे ये 9 3 27 प्लस 54 प्लस 15, ये अपना लास्ट में जाएगा 15 आ गया अपना। ऐसे 1 पुट कर दो फंक्शन में। 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 15, तो 1 का 1 और 6 1 जा 1 प्लस 9 प्लस 15, तो हो जाएगा 10 25 25 से 6 गए 19। 15 और 90 में दो वैल्यूज आ गई, तो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 19 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 15। 5th पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। फंक्शन है जी एक्स इक्वल एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। डेरिवेट कर दो, एक्स अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 आ जाएगा, खत्म। अब 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा ये आ गया। तो अपना जी डैश जो पहला फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब डबल डेरिवेट कर दो, 1/2 का 0 माइनस, इसमें क्या करो क्वोशिएंट रूल लगा दो, 2 डैश एक्स स्क्वायर बीच में माइनस 2 ऐसी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, क्वोशिएंट रूल। यू अपॉन वी डैश क्या होता है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, तो यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो गया, गायब। माइनस 2 और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, और नीचे आ गया x की पावर 4। बस इसको इतना ही छोड़ दो, डबल डेरिवेटिव को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें बस हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पता लगाना है। अब पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0, मतलब 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब इसको अब सॉल्व करते हैं एलसीएम करके। नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। ये आ गया 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 0। एलसीएम कर दो, तो ये क्या 2x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर दे दिया, इसको 2 दे दिया, 2 2 4 इक्वल 0। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये पूरा 0 बन गया, 4 उधर गया, और ये आ गया √4 प्लस माइनस में, तो ये अपना आ गया प्लस माइनस 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई +2 -2। अब उसको पुट करो, पुट x इन डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव अपने क्या आ गया था, जी डबल डैश एक्स इक्वल 0 तो ऐसे गैप कर दो, बाहर माइनस अंदर माइनस 2 इंटू 2 और अपॉन में x4। पहले हम पुट कर देते हैं इसमें 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और अपॉन 2 की पावर 4 जो 0 से ग्रेटर आएगी, तो ये अपना हो गया लोकल मिनिमा। अब आप पुट कर दो -2 माइनस माइनस प्लस, ये अपना 2x है यहाँ पे 2x, ये अपना यहाँ अपना था, हाँ 2x था यहाँ पे, तो x के लिए यहाँ 2 पुट हो गई थी। अब माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और x के लिए पुट कर दिया -2,
और अपॉन में माइनस 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और 2 की पावर 4 प्लस का 16 बन जाएगा। पावर इवन है तो रिजल्ट इवन ही आता है, तो ये माइनस है, 0 से स्मॉलर है, तो अपने आ गया लोकल मैक्सिमा, ये भी आ गया। अब आपको बस क्या करना है, पुट x इन मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन अपना जी एक्स इक्वल एक्स बाय टू प्लस 2/x। पहले हम पुट कर देंगे 2, तो 2/2 प्लस 2/2, ये कट के 1, ये कट के 1, तो हमारी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब पुट कर दो वैल्यू -1, सॉरी -2, तो -2/2 प्लस 2/-2, ये कट के -1, ये कट के -1, तो ये अपनी आ गई वैल्यू -2। इतनी दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, अब नेक्स्ट 7th पार्ट, gx इक्वल 1/x² प्लस 2। डेरिवेट करना है तो हमें लगाना है क्वोशंट रूल। पहले क्वोशंट रूल ही लिख देता हूँ, तो हो जाएगा u' माइनस uv'/v²। तो क्वोशंट रूल लग जाएगा 1-x² प्लस 2, बीच में -1, फिर x² प्लस 2 का डेरिवेटिव, और अपॉन में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 बन गया गायब। अब बचा ही है बस -1, उसका जाएगा x² का 2x और 2 का 0 गायब, और फिर में चल रहा है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। उसका डबल डेरिवेट कर देते हैं, बाहर माइनस ऐसे रहने दो, क्वेश्चन रूट ही लगना है इसमें फिर से, तो 2x डैश x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, बीच में -2x, फिर x² प्लस 2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, और अपॉन में स्क्वायर का भी स्क्वायर बन जाएगा, 2 पावर आ गई। बाहर -2x का अपना डेरिवेटिव आ गया 2, ये x² प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, -2x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पहले पावर का, फिर बेस का हम अलग से करेंगे, ये बन जाएगा x² प्लस 2 की पावर 4। तो अपना डबल डेरिवेटिव आ गया अपने -2x² प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 4x x² प्लस 2, उसका हो जाएगा x² का 2x और 2 का 0, तो सीधा 2x लिख दिया, और अपॉन में आ गया x² प्लस 2 का होल पावर 4, इतना हो गया। अब टेक g' इक्वल 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 ले लो, तो वो था अपना -2x अपॉन x² प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल 0, इधर मल्टीप्लाई में गया तो -2x इक्वल 0 बन जाएगा, फिर 2 भी डिवाइड में तो x की वैल्यू 0 आ गई। आपको x पुट करना है डबल डेरिवेटिव में, तो पुट x इन डबल डेरिवेटिव, तो मैं डायरेक्ट यहीं कर रहा हूँ पुट वैल्यू, पुट x इन डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव से क्या मिलेगा हमें, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। अब देखो यहाँ हम 0 पुट करेंगे, 4 × 0 0, तो पूरा 0 बन जाएगा ये, तो इसको तो छोड़ दो, तो जो बाकी बचा उसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 ये हो जाएगा 0² प्लस 2 पावर 2, और अपॉन में भी 2² प्लस 2 पावर 4। देखो सारी पावर वो है अपनी स्क्वायर में, मतलब पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 से छोटा, तो ये अपना लोकल मैक्सिमा आ गया। तो डबल डेरिवेटिव होता है उसको हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, बस हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। लोकल मैक्सिमा आ गया, बस आपको x की वैल्यू पुट करनी है मेन फंक्शन में, पुट x इन gx क्या था हमारा 1/x² प्लस 2, तो हो जाएगा 1/0² प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0, 1/2 आ गया, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 1/2। लास्ट पार्ट 8th, fx इक्वल x√1 - x²। अब हमें रूट में दे रखा है, तो मैं आपको ना रूट की एक ट्रिक सिखाता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये आपके काफ़ी कम, अगर उसको आप डेरिवेट करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, आप डेरिवेट करोगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साथ में रूट है तो रूट का 1/2 रूट बन जाएगा, तो रूट ना फंसाता है डेरिवेटिव में, तो ईजी करने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। ये हो जाएगा fx का स्क्वायर, यह हो जाएगा x², ये √1 - x का स्क्वायर,
तो ये आ गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट कट के बचा 1 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया सॉल्व करने के लिए। अब हमें बस क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेट। अब बच्चे पूछते हैं भैया तो स्क्वायर है इसका भी डेरिवेट करो, इसका छोड़ दो, बस हमें इधर फोकस करना है। 2x का 2 और 3x स्क्वायर का 6x आ गया। अब टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0, तो 2x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0 आ गया। अब इसको x निकालना तो x कॉमन ले लिया हमने, तो आ गया 2 माइनस 3x इक्वल 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक x 0 आ गया और एक अपना आ जाएगा इससे 2/3। x की दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों की दोनों वैल्यूज हमें डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है। डबल डेरिवेटिव कौन सा अपना, ये वाला 2 माइनस 6x वाला। तो पुट x इन डबल डेरिवेटिव। तो हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आ गया था, 2 माइनस 6x। सबसे पहले हमें वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 2 माइनस 6 0, तो 2 आ गया 0 से ग्रेटर, तो अपने ये आ गया लोकल मिनिमा। दूसरी वैल्यू कौन सी पुट करनी है हमें, 2/3। 2/3 पुट करी, 3 से कट कर 2 आ गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 मतलब 0 से छोटा है, तो अपने आ गया लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ गए। अब पुट कर दो, पुट x इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये था अपना fx इक्वल मेन फंक्शन में, तो यही फंक्शन लेना है हमें जो क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वायर वाला लेने का, स्क्वायर वाला भी ले लोगे, चलो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप स्क्वायरिंग वाले में इसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर स्क्वायर को वापस रूट बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो। पहले 0 पुट करनी है, 0 रूट 1 माइनस 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगी, खत्म। फिर वैल्यू पुट करनी है 2/3, तो 2/3 रूट 1 माइनस 2/3, तो 2/3 ऐसी रहेगी। एलसीएम कर दो, 3 माइनस 2/3, तो 2/3 हो जाएगा रूट 1/3, तो 2/3 रूट 1 और ये रूट 3 आ गया, तो अपना ये आ गया। अब हमें इसको रेशनलाइज कर देना है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रूट वाला नंबर तो ऊपर आ गया 2√3, नीचे 3 और 3 आ जाएगा, तो ये अपना आ गया 2√3/9। ये मिनिमम वैल्यू आनी थी, तो हमारा ये आ गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल 0 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल 2√3/9। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 1 2 3 करे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, ठीक है। हम कोशिश करें कि इस वीडियो के जितने ज़्यादा कवर कर सके, ज़्यादा पार्ट, उतना हमने ट्राई करा है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।